नमस्कार दोस्तों, हम लोग देखने वाले हैं कि यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं में आपको ये क्वेश्चन कहीं न किसी पेपर के सेट में जरूर पूछा है। और यह क्वेश्चन आधारित है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर उनके लसा और मसा पर। तो हम लोग देखते हैं कि एक और ये क्वेश्चन आपको बोर्ड में 1 नंबर में भी आ सकते हैं और 2 नंबर में भी आ सकते हैं। तो हम लोगों को पता होना चाहिए कि सूत्र क्या होता है। तो हम लोग एक सूत्र लिख देते हैं। यहाँ पर मैं प्रत्येक क्वेश्चन का यहाँ पर सॉल्व करता चला जाऊंगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन को मैं सॉल्व करने के लिए सॉल्यूशन हल, पहला सॉल्यूशन, पहले सवाल का हल कर लेते हैं हम लोग। पहला सवाल का हल है। पहला सवाल दिया क्या है, HCF 306 और 657 बराबर 9 दिया है। HCF 306 657 बराबर 9 और LCM आपको ज्ञात करना है। यानी आपको ये क्या कह रहा है, 306 और 657 का HCF 9 है, तो 306 और 657 का LCM ज्ञात कीजिए। अब हम लोगों को एक सूत्र जानते हैं। हम लोग यहाँ पर लिख दीजिए। पहला में दिया क्या है, सॉल्यूशन दिया है, आपको दिया है HCF, यानी HCF 306, 657 बराबर 9 आपको ये दिया है। और यहाँ पर A और B की संख्या भी दी है। अब हम लोग जानते हैं, अब अगला लिखेंगे, हम जानते हैं, हम जानते हैं, यानी एक सूत्र होता है दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, उनके लस और मस के गुणनफल के बराबर होता है। मस गुणे लस, यह आपका क्या होता है, यह सूत्र होता है। और आपको यह आना चाहिए, इसी फॉर्मेट से आपको सभी लगेगा। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट सूत्र है। यही एक सूत्र से आपके ये 5 सवाल हो जाएंगे। और हाँ, आपको बोर्ड में बहुत ही अच्छे से यहाँ से भी 1 नंबर के सवाल देखने को मिलेंगे। अब दो संख्याओं का गुणनफल यानी A गुणे B बराबर मस किसका निकाल रहे हैं, A कामा B का मस जितना आएगा और उसका जितना लस आएगा, जितना लस आएगा उनका क्या हम करेंगे, गुणनफल। तो हम क्या प्राप्त, किसके बराबर प्राप्त होगा, A गुणे B के। हम लोगों ने ये पहले ही इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने देख लिया था कि इसका जांच भी हम लोग इसी प्रकार से कर रहे थे। जब हम 2691 का HCF और LCM ज्ञात कर रहे थे, वहाँ पर हम लोगों ने देख लिया था। अब इसी सूत्र का प्रयोग करके आपको ये सवालों को हल करना है। तो भाई A गुणे B, अब 306 657 में 306 गुणे 657 बराबर, अब इसका मस A कामा B यानी HCF 306 कामा 657 गुणे, अब लस यानी LCM 306 कामा 657। तो अब आपका आ जाएगा 306 गुणे 657। हमने इस प्रकार कर लिया। अब HCF A कामा B की जगह है 306, B की जगह 657। फिर लस इधर LCM A की जगह 306, B की जगह 657। अब हमारा HCF 306 657 का मान दिया है, कितना दिया है, 9 दिया है। तो यहाँ पर इतने की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 आ जाएगी। जब 9 इतने की वैल्यू आ गई तो गुणे किसके है, LCM 306 कामा 657 के, LCM 306 कामा 657। अब ध्यान दीजिएगा, 9 इस बार किसमें है, गुणे में है, और इस पर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। 306 गुणे 657 बटे 9 बराबर LCM 306 कामा 657। अब ध्यान दीजिए कि अब हम लोगों को यहाँ तक जब पहुँच जाएंगे तो हम लोगों को ज्ञात भी करना है, क्या, LCM ज्ञात करना है।
तो अब हम लोगों को यहाँ से क्या चलेगा, काटा पीटी चलेगा। जब हम लोग काटा पीटी करेंगे तो आपका इसका 9 से ये कटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 9 सत्ते 63, 9 त्रिक 57, 306 गुणे 73 और बराबर आपका आ जाएगा एलसीएम 306 कामा 657 का। अब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो देखेंगे कि कितना आएगा, 36 18, 7 0 0 3, फिर 3 और 7 3 21 1 22 और यहाँ पे पूरा, तो आपका कितना आ जाएगा 22 33 60, एलसीएम 306 कामा 657। आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिएगा, आपको इतना ही मिलने वाला है। ध्यान दीजिएगा हम लोगों ने किया क्या, जो दिया था HCF 306 कामा 657 बराबर 9 और हम लोग पहले सवाल को हल कर रहे हैं और हम लोग जानते हैं दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, म से गुणे ल से। आपको यही सूत्र भर याद रहना चाहिए, आपको 2-3 सूत्र इसमें नहीं याद करना है कि म से बराबर क्या होगा, ये संख्या गुणनफल बटे ल से बराबर क्या होगा, ये संख्या होगा गुणनफल बटे म से। आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही सूत्र याद रहना चाहिए और यह सूत्र आपको प्रत्येक सवाल को हल करने में मदद करेगा। तो यहाँ पर हमने दो संख्याओं दिया है, 306 और 657 कितनी संख्या है, दो संख्याएं हैं, बराबर कर दिया। HCF 306 कामा 657 गुणे एलसीएम से करते हुए तो हमने कुछ हमको वैल्यू दिया था, हमने उस मान को रखा और हमें एलसीएम प्राप्त हुआ। अब यह क्या रहा है कि 306 और 657 का एलसीएम कितना होगा, 22 33 8 होगा। यही आपका उत्तर होगा। तो आपको बहुत ही सरल माध्यम से हमने बता दिया है। अब इसी प्रकार से हम लोग कैसा सवाल देखते हैं, दूसरा सवाल। हमारा पहला सवाल हो चुका है और आप लोग अच्छे से उतार लीजिएगा। अब हम लोग देखते हैं दूसरे सवाल को। दूसरा सवाल हम लोग किस प्रकार लगाएंगे, एकदम पूरा आपको ऐसे ही लिखना है, आपको जो दिया है और आप जो जानते हैं उसको अच्छे से लिखिएगा। अब इसमें भी दूसरे सवाल में जब हम लोग दूसरा सवाल हल करेंगे, सवाल नंबर दूसरा, जब हम लोग दूसरा सॉल्यूशन करेंगे तो उसमें क्या दिया है, सर यहाँ पर लिख दीजिएगा। दूसरा सवाल को हल करने वाले हैं। अब दिया क्या है भाई, पहले हम लोगों को पता होना चाहिए कि हमको दिया क्या है। दिया है म से 99 कामा 153 बराबर 9, यानी म से 99 कामा 153 बराबर 9, यानी 99 और 153 का म से 9 है, ये हमको दिया गया है। ज्ञात भी करना क्या है, 99 153 का लसा हमको ज्ञात करना है। तो हम लोग जानते हैं दो संख्याओं का गुणनफल बराबर म से गुणे ल से, यानी a गुणे b बराबर म से कोष्टक में a कामा b और गुणे ल से कोष्टक में a कामा b। यही आपका सूत्र होता है और आपको यही याद रखना है। आप ऊपर भी यही सूत्र होता है। यह हिंदी में कहा गया है कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके म से और ल से के गुणनफल के बराबर होता है और हमने उसको गणितीय रूप में लिख दिया है। अब आपको जो जो वैल्यू दिया है उसको हम मान रखते हैं। ए का मान दिया है 99 और बी का मान दिया है 153 बराबर। अब म से कोष्टक में 99 कामा 153 गुणे ल से कोष्टक में 99 कामा 153। अब हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हुए अपना काम करेंगे। तो 99 गुणे 153 बराबर, अब म से कोष्टक में 99 कामा 153 का वैल्यू दिया है, कितना दिया है, 9 दिया है। तो हम इतनी जगह पे क्या लिख सकते हैं, 9 और गुणे ल से कोष्टक में क्या दिया है, 99 कामा 153। यह गुणा में नहीं है, यह कह रहा है कि 99 153 का लस है। अब 9 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में चला जाएगा तो यहाँ पे 9 आने वाला है। तो लस बचा, लस कोष्टक में 99 कामा 153। अब 9 से यहाँ से कटे पिटी होगा तो यहाँ पर 11 आने वाला है। 11 का इसमें गुणा करेंगे तो 11 3 33, 11 5 55, 3 58, 5 11 के 11 5 16।
आप लोग भाग कर गुणा कर लीजिएगा और कैलकुलेशन सही कीजिएगा, लगेगा तो ऐसे ही। बस आपको एकदम सरल माध्यम से समझ में आना चाहिए। तो भाई एक बार फिर से 11 3 33, हाथ में 3, 11 5 55, 3 58, हाथ में 5, 11 1 11 5 16। तो आपका इस प्रकार से भी दूसरा सवाल हल हो गया कि मस दिया था आपको 99,153 का 9, और हम लोग जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है मस गुणे लस के। तो हमने 99 गुणे 153 कर दिया, मस और 99 का 153 गुणे लस की वैल्यू रख, सॉरी लस 99 का 153। अब 99 गुणे 153 मस की वैल्यू रख दी, जो कि हमको क्या था दिया था, तो लस ज्ञात करना था। इस प्रकार हमने इसको भी ज्ञात कर लिया। 99 का 153 का लस कितना आ जाएगा 1683। यही आपका क्या होने वाला है, उत्तर होने वाला है। तो इस प्रकार हमने दूसरा सवाल देख लिया और आपको समझ में भी आता होगा। और प्रत्येक सवाल जितने हमने यहाँ पर लिया है और जितनी, और ये कहीं सवाल से नहीं लिया है, ये आपके यूपी बोर्ड में या किसी न किसी बोर्ड में जरूर पूछे हुए हैं, वहीं से प्रश्न है और वहीं से हम लोग लगा रहे हैं। तो लगेगा सभी ऐसे ही, आपको 1 नंबर और 2 नंबर तुरंत ही मिल जा रहे हैं। तो अब हम लोग तीसरा नंबर सवाल देखते हैं। तीसरा नंबर सवाल क्या कह रहा है उसको समझते हैं और अच्छे से हम लोग पढ़ते हैं। कहा है तीसरा नंबर सवाल कि यदि 26 और 156 का लस 156 है। यह यूपी बोर्ड 2024 में क्वेश्चन पूछा था, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। यदि 26 और 156 का लस 156 है, तो आपको दिया क्या गया 26 और 156 का लस, यानी एलसीएम कोष्टक में 26 कामा 156 का कितना दिया गया है 156। अब ज्ञात कार्य करना है एचसीएफ। अभी तक हम लोग एलसीएम ज्ञात कर रहे थे, अब आपको एचसीएफ ज्ञात करना है। आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसी प्रकार से हम लोग करेंगे, इसी सूत्र में रखकर हमारा उत्तर आने वाला है, आप लोग जानते रहिएगा। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि दो संख्या का गुणनफल बराबर मस गुणे लस। हम बार बार बोल रहे हैं, आप लोग भी बार बार अपनी कॉपी में लिखिएगा, याद कीजिएगा। ए गुणे बी बराबर मस गुणे लस। अब ए और बी का मान क्या दिया गया है 26 गुणे 156 बराबर, अब मस कोष्टक में 26 कामा 156 और गुणे लस एलसीएम गुणे एलसीएम 26 कामा 156। अब यहाँ से हम वैल्यू रखेंगे तो 26 गुणे 156 बराबर हो जाएगा मस 26 और 156 का आपको ज्ञात ही करना है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है गुणे। अब यहाँ पे एलसीएम 26 का 156 की वैल्यू दी गई है 156, जो कि हमने रख दिया है। अब हम लोग करेंगे क्या, इस 26 गुणे 156, अब यहाँ पर 156 गुणा में है, इस पार आ जाएगा तो क्या आ जाएगा भाग में आ जाएगा, और बराबर क्या हो जाएगा मस कोष्टक में 26 कामा 156। अब यहाँ से हम लोग थोड़ा काटा पीटी करेंगे तो 156 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो आपका बचेगा कितना 26 बराबर क्या हो जाएगा मस 26 कामा 156। तो इस प्रकार आपका मस क्या हो गया 26, यानी 26 और 156 का मस कितना हो गया 26, और 26 और 156 का लस कितना हो गया 156। इसी तरीके से हम लोग अब समझ बूझ कर अगला सवाल करेंगे। बस आप लोगों को धैर्य बनाना है और एक भी टेंशन नहीं लेना है कि हमको ये सवाल नहीं आ रहा है। आपको इसमें से चाहे जो वैल्यू दी रहेगी हम लोग उसको आसानी से ही ज्ञात कर सकते हैं। हम लोग इस भाग का दूसरा वीडियो अगले में पढ़ेंगे कि वहाँ से भी आपको बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे, तो अच्छे से समझते रहिएगा। अब हम लोग चौथा नंबर सवाल पढ़ते हैं। ये आपका तीसरा सवाल था, अब चौथा सवाल कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। आपको ये सवाल आपको 2 नंबर में भी पूछ सकता है और 1 नंबर में भी पूछ सकता है। प्रश्नावली 1 से आपको 5 अंक पूछेगा, जिसमें से 3 बहुविकल्पी होंगे और 2 नंबर का एक क्वेश्चन लिखित होगा।
अब हम लोग चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको समझते हैं। दिया गया है कि यह लस 132 कामा लस 132 कामा 288 बराबर कितना दिया गया है 3168। तो आपको ज्ञात करना है एलसीएम मास 132 और 288 का मास क्या होगा। अब हम लोग जानते हैं दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है मास गुणे लस के। ये हम लोग जानते हैं और यही आपका क्या है सूत्र है। कहने का अर्थ क्या है, इसको मैं गणितीय रूप में लिखता हूँ तो a गुणे b बराबर होगा मास कोष्टक में a कामा b और गुणे लस कोष्टक में a कामा b के। ये इसके यह बराबर होने वाला है। तो 1 गुणे b यानी 132 गुणे 288 बराबर होगा मास कोष्टक में 132 कामा 288 और गुणे लस कोष्टक में 132 कामा 288। अब इसको हम लोग अच्छे से रखेंगे, मान पुट करेंगे जो आपको दिया रहेगा। आपको दिया क्या गया है मास ही ज्ञात करना है इसका आपको। तो लस इस बार दिया गया है अब गुणे लस 132 का मैं 288 का लस 132 का मैं 288 कितना दिया गया है 3168। अब आपको मिलेगा क्या यहाँ से वैल्यू 132 गुणे 288। अब 3168 इस बार गुणा में इस पर आ जाएगा भाग में हो जाएगा तो 3168 बराबर किसके हो जाएगा मास 132 कामा 288 के। अब यहाँ पे हम लोग काटा पीटी करेंगे तो ये जाएगा तो इसको हम लोग कटाएंगे तो ये कटेगा 2 छंग 12 2 छक्का 12 यहाँ से कटाएंगे तो 2 15 2 अट्ठे 16 2 चौ 8। अब फिर एक बार मैं 2 से इसे कटाऊंगा तो कितनी बार जाएगा 2 सत्ते 14 2 नवा 18 2 दूनी 4 और ये कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा। अब हम लोग 33 दूना 66 33 दूना 66 इसको हम लोग कटाएंगे 2 से फिर से 2 तिहाई 6 2 नवा 18 2 छम 12। अब इसको हम लोग कटाएंगे 2 से 2 एक का 2 2 चौक 8 2 चौक 8। अब हम लोग इसको 11 से कटाते हैं 11 तिया 33 11 तिया 33 9 में से 3 से 11 छक्का 66 और 36 चौका क्या होगा 1 से 44 और 4 3 क्या आ जाएगा 12। तो आपका काटा पीटित करने पर मास कितना जाएगा इसका मास 132 कामा 288 का 12 आ जाएगा। आप लोग सॉल्यूशन कर लीजिएगा, कैलकुलेशन अपना कर लीजिएगा, आपको मिलने वाला है 12 ही। तो हमारा इस प्रकार चौथा सवाल भी हो गया। चौथा सवाल के बाद हमारा लास्ट सवाल 5वां सवाल बचा है और उसको भी हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से ख़त्म कर लेंगे। आपको डरना नहीं है, एक एक सवाल को बड़े अच्छे तरीके से समझना है कि हमारा एग्जाम में यह सवाल किस प्रकार से पूछ रहा है और हमको करना कितना है। ये आपको अगर पता हो गया तो आप लोग कोई भी सवाल चाहे 1 नंबर का रहे चाहे 2 नंबर का रहे प्रत्येक सवालों को हल कर लेंगे। अब हम लोग देखते हैं अपना लास्ट सवाल दिया क्या गया है HCF 120 कामा 225 बराबर दिया है 15। तो ज्ञात करके करना है एलसीएम। हम लोग जानते हैं दो संख्या का गुणनफल बराबर मास गुणे लस यानी a गुणे b बराबर मास कोष्टक में a कामा b और गुणे लस कोष्टक में a कामा b। अब आपको a और b का मान दिया गया 120 और 225 120 गुणे 225 बराबर मास
कोष्टक में 120 कामा 225 और गुणे लसा कोष्टक में 120 कामा 225। इस प्रकार से हमने इसको मान को रख दिया। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि 120 और 225 है, ये है। म से बराबर क्या दिया गया, इसके 15 दिया गया, यानी 120 और 225 का म से 15। तो 15 गुणे लस 120 कामा 225। अब 15 इस पर गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो 120 गुणे 225 बटे 15। अब यहाँ पर बराबर हो जाएगा किसके, लस 120 कामा 225 के। अब 15 से हम लोग काटा पीटी सीखेंगे। तो 15 × 120, 8 गुणे 225 बराबर लस 120 कामा 225। अब यहाँ पे 25 अट्ठे कितना हो जाएगा, सॉरी 25 अट्ठे 200, और दूनी 16 8 5 40, और दूनी 16 24, और दूनी 16 2 18, 8 5 40 7 में 4, और दूनी 16 4 20 7 में 2, और दूनी 16 2 1800। तो आपका लस कितना आ जाएगा, 1800। 120 कामा 225 का लस है 1800। इस प्रकार हमारा अभी तक जितना हमने 5 क्वेश्चन आपको बोर्ड में पूछा गया था, हमने वो सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। कभी कभी आपको जानते रहिएगा, आपको एक मान नहीं दिया रहेगा और उसका मस और लस दिया रहेगा। जैसे यही सवाल को समझिए, हम यही इसी सवाल को बना दे रहे हैं, वो किस हिसाब से बनेगा। और दूसरी बात तो ये, आप लोगों को प्रत्येक सवाल समझ में आना चाहिए, और एक दो सवाल आप समझने के बाद खुद से वीडियो को रोक करके अपने से सॉल्व करेंगे कि हमको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और सवाल तो आपने देख लिया है कितने ही सरल हैं, इससे ज़्यादा सरल सवाल आपको नहीं देखने को मिलेंगे। हम अब लोग देख ले रहे हैं कि आपको कुछ और सवाल कैसे पूछ सकता है। अब हम लोग 6वां 7वां 8वां 9वां सवाल देखते हैं। ये भी सवाल आपको बोर्ड में देखने को मिलेंगे, और ये बोर्ड के ही सवाल हैं, बस आपको समझना है इनके कहने का अर्थ और अच्छे से। तो 6वां सवाल आपको मैं यहाँ पर सॉल्यूशन के लिए वैसे ही कर देता हूँ। यहाँ पर हल डालेंगे, प्रश्नोत्तर नंबर 6वां है, और सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन जब हम करेंगे तो क्या आ जाएगा कि क्या रहा है। 6वां सवाल पढ़िए, दो संख्याएं a और 18 का लस 36 है। यानी आपको गिवन क्या है, यानी दिया क्या है, दो संख्याएं दी गई हैं, दिया है दो संख्याएं दी गई है a और 18, पहली संख्या और दूसरी संख्या का लस, मतलब a और 18 का लस है, यानी LCM a कामा 18 दिया गया है, कितना आपको 36, इतना आपको दिया गया है। LCM a कामा 18 का कितना आ जाएगा आपका 36, ये 9 नहीं है, a है, आप लोग समझते रहिएगा। आपको अब ज्ञात क्या करना है, और इसका और क्या दिया गया है, तथा मस, यानी HCF a कामा 18 का मस कितना दिया गया है, 2 दिया गया है। तो आपको a की वैल्यू पुट करनी है। तो हम लोग जानते हैं दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है लस गुणे मस या मस गुणे लस के। तो आपको यहाँ पर दो संख्या दी गई हैं, a गुणे b बराबर क्या होगा, लस a कामा b, और गुणे हो जाएगा मस a कामा b के। अब a और b की जगह आपको दिया क्या गया है, a गुणे 18, यानी a की जगह है a ही दिया गया है, और दूसरी संख्या क्या दी गई है 18, बराबर लस कोष्टक में a की जगह है a ही और b की जगह है 18, गुणे मस कोष्टक में a की जगह a b की जगह है 18। अब यहाँ पे हमें जो जो वैल्यू दी गई है उसको हम यहाँ पर रखेंगे। तो a गुणे 18 बराबर
लस ए कामा 18 यानी एलसीएम ए कामा 18 का कितना दिया है 36। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 36 अगला गुणे अब मस ए कामा 18 एच सी एफ ए कामा 18 कितना दिया गया है 2। तो इस प्रकार ए अब बराबर यहाँ गुणे 18 वहाँ करके चला जाएगा तो भाग में आ जाएगा 2/18। तो ए बराबर कितना काटा पीटी करेंगे 18 दूना 36 2 दूनी 4 यानी पहली संख्या ए का मान क्या आ जाएगा 4 यानी 4 और 18 का लस कितना हो जाएगा 36 और 4 और 18 का मस कितना हो जाएगा 2। अतः पहली संख्या कौन होगी 4 होगी। इस तरीके से भी हमको अपने बोर्ड में पूछ सकता है सवाल, हम लोग इसको भी देख लिए। और हम लोगों को बस ध्यान देना है कि आपको कोई भी वैल्यू यहाँ पर दी गई रहेगी और आप उसको आराम से लिखकर आराम से रखिएगा और आपका उत्तर आपको मिल जाएगा। बस ध्यान देना है कि यह सूत्र लागू होगा सिर्फ और सिर्फ कितनी संख्याओं के लिए 2 ही संख्याओं के लिए आपका यह सूत्र लागू है। 2 से अधिक संख्याओं के लिए यह सूत्र मान्य नहीं है, ये आप लोग जानते रहिएगा। यहाँ पर लिख सकते हैं सूत्र से या कैसा भी आप लोग अच्छे से कर दीजिएगा। अब अगला हम लोग देखते हैं अगला सवाल 7वां नंबर सवाल। 7वां सवाल क्या कह रहा है उसको आप लोग देखते रहिए और हम लोग तब से अपना करते हैं। अब 7वां सवाल क्या कह रहा है दिया क्या है उसको आपको समझ में आना चाहिए। अब 7वां सवाल क्या है कि 2 संख्याओं का गुणनफल 2166 है, यानी कोई भी 2 संख्या का गुणा करने पर हमें कितना मिलेगा 2166 एवं उनका मस भी दे दिया गया है 19। तो आपको लस ज्ञात करनी है। तो आपको 7वां नंबर सवाल है, गिवन क्या क्या है हम लिख दे रहे हैं। 2 संख्याओं का गुणनफल यानी ए गुणे बी बराबर कंफर्म हो गया, दिया है 2166 एवं उनका मस यानी HCF ए कामा बी कितना दिया है भाई 19 दिया है। कहने का तो अर्थ यही है कि HCF ए कामा बी का 19 दिया है और उनका गुणनफल ए गुणे बी बराबर कितना दिया है 2166। आपको सवाल पढ़कर उसको कॉन्सेप्ट को समझिए वह क्या क्या कह रहा है। आप देखिए प्रत्येक सवाल उसी कॉन्सेप्ट पे लग रहे हैं, बस उसके कहने का ढंग अलग अलग है। जैसे हम लोग रहते एक ही भारत देश में हैं लेकिन हम सभी के पहनावे का ढंग अलग अलग है। तो इस प्रकार से ये सवाल कह रहा है। तो हम लोग जानते हैं सूत्र से ए गुणे बी बराबर लस गुणे मस है। यहाँ पर वैल्यू रखेंगे ए गुणे बी की वैल्यू पूरा दी गई है 2166 बराबर। अब कोई समझेगा 2166 क्यों, क्योंकि 2 संख्याओं का गुणनफल यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या की वैल्यू दी गई है। अब लस इसका हमें ज्ञात करना है, लस ए कामा बी गुणे मस ए कामा बी यानी HCF ए कामा बी का दिया गया क्योंकि कहा है कि एवं उनका मस 19 है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 19। तो 2166 बराबर लस ए कामा बी। अब 19 इस पर गुणा में इधर आ जाएगा भाग में हो जाएगा तो इसका हम लोग भागा देंगे तो आ जाएगा 19 का 19 19 का 19 19 का 19 19 चौक 76। तो लस आपका क्या आ जाएगा 114। आपका लस 114 आ जाएगा, उन 2 संख्याओं का लस 114 होगा। इस प्रकार हम 7वां सवाल भी देख लिए और हमको 8वां और 9वां सवाल ये एग्जाम के कंट्रीब्यू से बहुत ही आसान है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन सवालों को आपको समझ में आना चाहिए। तो चलिए हम लोग अब 8वां सवाल और 9वां सवाल को कुछ बेहतरीन उदाहरण के साथ समझते हुए अपना यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे। पहले हम लोग इन सवालों को पढ़ते हैं और कुछ अपने मन से विचार करते हैं। अब 8वां सवाल कह रहा है कि 2 लगातार संख्याओं यानी आपको कोई भी 2 लगातार संख्या लेनी है, उन 2 लगातार संख्याओं का मस तथा लस क्या होता है, आपका ये 8वां सवाल कह रहा है। तो हम लोग देखते हैं कि 8वां सवाल 2 लगातार संख्याएं। हम लोग पहले कोई उदाहरण लेते हैं। 2 लगातार संख्या लीजिए 1 2 2 3 3 4 4 5
5 6 6 7 11 12। आप कोई भी दो लगातार संख्या ले लीजिए, दो लगातार संख्या ले लीजिए, सभी का मस क्या मस, सभी का मस कितना आ जाएगा 1। कितना आ जाएगा 1। आप कोई भी दो लगातार संख्या ले लीजिए, सभी का मस कितना आने वाला है 1। जैसे थोड़ा हम भाग विधि से देख लेते हैं। 1 का भागा 2 में 1 2 2 0, 1 मस आ गया। 2 का भागा 3 में 2 1 का 2, 3 में से 2 गए 1, 1 का भागा 2 में 1 2 2, कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। यहाँ भी मस क्या मिला आपको 1। अब ना विश्वास हो 4 का 5 में दे लिख लीजिए, 4 1 का 4, 5 में से 4 गए 1, इसका भागा 4 में देंगे तो 1 चौके 4, तो आपका मस कितना आ रहा है 1 आ रहा है। कोई भी आप लगातार दो संख्याओं को भाग दीजिएगा, आपका मस क्या आ जाएगा हमेशा हमेशा 1 ही आ जाएगी। तो हमारा वो कथन हो गया कि दो लगातार संख्याओं का मस कितना होता है 1 होता है। कितना होता है 1 होता है। अब बड़ी बात आई कि हमारा इसका लस कितना होगा कि इसी का लस। अब लस क्या हो जाएगा कि अब हम लोग लस निकालें, दो लगातार संख्याओं का लस भी निकाल कर चेक कर लेते हैं। 1 का 2 का लस निकालेंगे तो 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, अब ये 2 आ जाएगा, इसका लस कितना आ जाएगा 2। अगला लस निकालेंगे 2 का 3 का, या 2 1 का 2 3, 3 1 का 3 1, तो 2 गुणे 3 कितना आ जाएगा 6। अगले निकालेगा हम लोग 3 का 4, 3 1 का 3 4, फिर 4 1 का 4 1, तो कितना आ जाएगा 3 गुणे 4 कितना आ रहा है 12। इसी प्रकार हम लोग देखेंगे कि कोई भी दो लगातार संख्याएं होंगी, उनका लस क्या हो जाएगा उनका गुणनफल। लस क्या हो जाएगा उनका गुणनफल। उन संख्याओं का गुणनफल ही क्या हो जाएगा उनका लस हो जाएगा। यानी 1 गुणे 2 बराबर 2, 2 गुणे 3 बराबर 6, 3 गुणे 4 बराबर 12, 4 गुणे 5 बराबर 20। कहने का अर्थ है कि आपको ए और बी दी रही होंगी तो आपका लस कितना आने वाला है ए बी, और ए व बी दिया रहेगा, दोनों लगातार संख्या होने वाली, तो आपका मस क्या होने वाला है 1। तो इस प्रकार हम लोग 8वां सवाल को भी बहुत सारे उदाहरण के माध्यम से भी समझ लिए कि यह कह रहा है होने क्या बना रहा है। तो हमारा 8वां सवाल का निष्कर्ष क्या निकला कि किन्हीं भी दो संख्याओं का, दो लगातार संख्याओं का, दो लगातार संख्याएं रहेंगी तो उनका मस 1 और उनका लस उनकी गुणनफल होगा, उनका गुणनफल होगा। आप लोग कोई भी दो लगातार संख्या ले लीजिएगा, उनका मस 1 आने वाला है और उनका लस उनका गुणनफल होने वाला है। अब हम लोग 9वां सवाल देखते हैं। 9वां सवाल को भी बड़े ही अच्छे ढंग से समझिएगा, वो भी एग्जाम के कंट्रीब्यूट से बहुत ही अच्छा है। अब 9वां सवाल क्या कह रहा है। 9वां सवाल कह रहा है कि दो अभाज्य संख्याओं का मस तथा लस होगा। आपको पता होनी चाहिए कि अभाज्य संख्याएं होती क्या है। अभाज्य संख्याएं हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं 2 3 5 7 11 13 17 19 23 डॉट 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 डॉट। तो इस प्रकार से ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्याएं यानी जिसके फैक्टर 2 हों, जो सिर्फ और सिर्फ 2 ही संख्या से कटे, वह क्या होती है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्याओं में हम लोगों ने पिछली कक्षा में पढ़ लिया है। तो यहाँ पर सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या भी 2 ही है, लेकिन आप लोगों को इन पूरी संख्याओं में 2 ही है, एक अकेली सम संख्या है। और सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी है, कौन सी अभाज्य संख्या है 3 है। हमारे शब्दों को ध्यान से सुनिएगा। सबसे छोटी सम संख्या अभाज्य 2 है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 है भाई। और संपूर्ण अभाज्य संख्या में कौन सी संख्या सम है 2 ही अकेला सम है, बाकी सभी संख्या क्या है विषम है। और इनमें से कुछ और विषम नहीं आएंगे क्योंकि वह भाज्य हैं। तो 9वां कह रहा है कि दो अभाज्य संख्याओं का मस है। आप चाहे लगातार लीजिए, चाहे दो लगातार अभाज्य संख्याओं का मस है, आपका यही क्वेश्चन हो जाएगा।
दो लगातार दो या लगातार अभाज्य संख्याओं का मस, लगातार अभाज्य संख्याओं का मस होने वाला है सभी के लिए एक ही उत्तर, और उत्तर है 1। चाहे वह लगातार अभाज्य संख्या हो, चाहे दो लगातार अभाज्य संख्या हो, तब भी आपका उत्तर 1 आ जाएगा। चाहे कोई भी दो अभाज्य संख्या हो, तब भी आपका उत्तर 1 ही आने वाला है। जैसे 2 और 3 लीजिए, इसका मस क्या आने वाला है 1। 3 और 5 लीजिए, इसका भी मस क्या आने वाला है 1। 7 और 11 लीजिए, इसका भी मस क्या आने वाला है 1। ये आपको क्या आने वाला है मस। कैसे हम लोग चलिए देखते हैं। यहाँ पर 2 और 3 का तो किए थे, 3 और 5 का कर लेते हैं। 3 1 का 3, 5 में से 3 गए 2, 2 का भागा 3 में, 2 1 का 2, 3 में से 2 गए 1, 1 2 आए 2, 2 में से 2 गए 0, तो मस आपका क्या बना 1। अभी नहीं विश्वास हो रहा है तो 7 और 11 का देख लीजिए। 7 1 का 7, 11 में से 7 गए 4, 4 का भागा 7 में, 4 1 दूनी 8, ज़्यादा हो जाएगा। 4 1 का 4, 7 में से 4 गए 3, 3 का भागा 4 में, 3 1 का 3, 4 में से 3 गए 1, 1 का भागा 3 में, 1 3 3, 3 में से 3 गए 0, तो आपका मस क्या आ जाएगा 1। आप देख रहे होंगे कि आपका यहाँ पे भी मस है 1, यहाँ पर भी मस है 1। और चाहे लगातार ना लीजिए, लगातार ना लीजिए, फिर भी आपका मस क्या आने वाला है 1। जैसे हम 7 और 19 का देख रहे हैं, 7 और 19 का नहीं, 7 और 23 का देख ले रहे हैं। अच्छा 7 का देख लिए हैं, 5 और 23 का देख ले रहे हैं। 5 और 23 का जब हम लोग देखेंगे तो 5 चौके 20, 3 5, 5 1 का 5, सॉरी 3 1 का 3, 5 में से 3 गए 2, 2 का भागा 3 में, 2 1 का 2, 3 में से 2 गए 1, 1 का भागा 2 में, 1 2 आए 2, 2 में से 2 गए 0, तो मस क्या होने वाला है 1। आप चाहे दो लगातार अभाज्य संख्या हो, चाहे कितनी भी अभाज्य संख्याएं हो, सभी अभाज्य संख्याओं का मस क्या आने वाला है आपका उत्तर 1 आने वाला है। क्या आने वाला है 1। अब हम इसका लस देखेंगे क्या कहता है। लस क्या होगा, जैसे हम लोगों ने अपनी इसके पहले वाले में लगातार संख्याओं के बारे में बात किया, उसी प्रकार हम लोग लस के बारे में भी बात करेंगे। 2 और 3 का लस 6, कहा कि 2 गुणे 3 हो जाएगा, उनका गुणनफल 3 गुणे 5 हो जाएगा, ये भी कितना आ जाएगा 15। 7 गुणे 11 का कितना आ जाएगा 77। 5 गुणे 23 का कितना आ जाएगा 5 है 15, 5 दूनी 10 1 11। यानी लस क्या हो जाएगा, यदि आपको ए और बी दो संख्या दी गई हैं, उनका लस क्या हो जाएगा ए गुणे बी, और ए व बी क्या है अभाज्य संख्या, यानी उनका गुणनफल। आप लोग इसको भी ट्राई कर लीजिएगा। तो यहाँ तक हमारा कक्षा 10वीं का आपको बोर्ड में 1 नंबर से अंक कहीं ना कहीं से यहाँ से आएंगे क्वेश्चन, और हम लोग उसको बड़े ही ध्यान से कर लेंगे। चलिए, आपको इसी जानकारी के लिए, ऐसे ही जानकारी पाने के लिए हम लोग अब अगले वीडियो में देखेंगे और इसी प्रकार के क्वेश्चनों को भी सॉल्व करेंगे। कहीं भी अगर आपको दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम उसका